एक गांव था जिसका नाम सुवड़ी था। उस गांव में एक चमरू नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रमिया और उसका एक बेटा टिल्लू था। चमरू के लिए उसकी पत्नी रमिया और उसका बेटा टिल्लू दोनों ही उसके लिए संसार थे। उसके पास एक छोटा सा खेती था जिससे गुजारा करने के लिए चमरू फसलें उगाया करता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का 2 वक़्त के लिए रोटी जुटा पाता था। वह काफ़ी गरीब किसान था, फिर भी कभी वह अपने गरीबी का दुःख नहीं मनाता था। वो गरीब होने के बावजूद भी काफ़ी खुश रहता था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ खेत में जाता है तब वह अपनी फसलों को सूखा पड़ा देख निराश होकर कहता है, हे भगवान! अगर इस बार बारिश हो जाए तो सभी किसान भाई खुशी से झूम उठेंगे और फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं जी। अगर इस बार बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाएगी और अधिक से अधिक अनाज सभी किसानों के पास हो जाएगा। बारिश की आस लगाए सभी किसान आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन बारिश का एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरता। इसके बजाय यह हो जाता है कि सभी किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। सूख के सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे चमरू की फसल भी पूरी तरह खराब हो जाता है। ये देखकर चमरू कहता है, हे भगवान! इस बार तो सारी फसल खराब हो गई। बहुत सारा नुकसान हो गया। मैंने तो फसलों के लिए और बच्चे की पढ़ाई के लिए उधारी भी ले लिया हूँ। मैं अब इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया भगवान। चुप हो जाइए जी। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। शायद इसी में भगवान की कोई मर्जी होगी। चुप हो जाइए जी। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। शायद इसी में भगवान की कोई मर्जी होगी। अच्छा सुनिए, जो हमारे पड़ोसी में जो रहते हैं ना, शकुंतला दीदी, उसके पति राकेश भैया, वो तो शहर में काम करने जाते हैं। हो सके तो आप भी चले जाइए। शहर जाकर आप भी थोड़े पैसे कमा के आइए। शहर जाइएगा तो वहां जाके पैसे भी कमा पाइएगा और कर्जा भी चुका पाएंगे। हाँ रमिया, तुम सही कह रही हो। मुझे शहर जाना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए। मेरे पास 2 ही रास्ते तो बचे हैं। अब या तो मैं शहर जाके पैसे कमाऊं, कुछ काम करूं या फिर अपना खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेच दूंगा तो हमारा पालन पोषण भी छिन जाएगा।
यही तो एकमात्र सहारा है, इसीलिए खेत को नहीं बेचूंगा। बाद में चमरू का शहर जाना ही चमरू और रमिया को ठीक लगता है। अगली सुबह होती है और चमरू शहर जाने की तैयारी करता है। रमिया सुनो। हाँ जी, बताइए। मैं घर से खाली हाथ जा रहा हूँ। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि शहर में मुझे काम मिल जाए और अच्छे पैसे कमाऊं। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तो पैसे इकट्ठे करके थोड़े-थोड़े पैसे भेजता रहूंगा। टिल्लू के पापा, आप मेरी और बच्चे की चिंता मत करिएगा। हम तो 2 ही लोग हैं। हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए टिल्लू को लेकर माँ के पास चली जाऊंगी। आप शहर जाइए और खूब पैसे कमाएं और अपना ख्याल रखिएगा। सुनिए जी, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके कुछ काम आ जाएगा। मैंने काफी वक्त से बुरे वक्त के लिए थोड़े-थोड़े पैसे जमा किए थे, ताकि खराब समय आए तो इन पैसों का सही उपयोग हो सके। आज वो वक्त आ चुका है। रख लीजिए जी। चमरू अपना सामान उठाता है और रमिया के दिए हुए पैसों को उसी पोटली में डाल देता है और शहर की ओर निकल जाता है। तभी चमरू देखता है कि पेड़ के नीचे कुछ लुटेरे एक सेठ को लूट रहे थे और उन लुटेरों से उस सेठ को बचा लेता है। तुम कौन हो भाई? तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? मैं तो एक मुसाफिर हूँ सेठ जी। मेरा नाम चमरू है और मैं गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। बस मुझे काम मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते मित्र? तुम वहीं रहना और वहीं काम करना। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये भी तुमने जो किया है ये इसके लिए तो सब छोटी सी ही बात होगी। और ऐसा कहकर चमरू और उस सेठ दोनों निकल जाते हैं। ये मेरा घर है मित्र, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो और काम करो, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ रखा, काम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चमरू वहाँ काम करने लग जाता है और काम करते करते इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि वह शहर में एक अपना घर ले लेता है। तभी उसे उसकी पत्नी की याद आती है और वह गांव चला जाता है। चलो रमिया, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। हमारे सेठ बहुत अच्छे हैं। मैं उनके यहाँ काम करके अपने लिए और तुम्हारे लिए एक घर बनाया हूँ। चलो अब हम वहीं रहेंगे। सबका कर्जा दे दिया हूँ और सबका कर्जा छूट दिया। चमरू अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।